अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान को अदालत से बैक टू बैक रिलीफ मिल रहा है और उम्मीद की जा रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ख़ास तौर पे ये बात हो रही है, आज भी इसके ऊपर बहस होती रही कि क्या खान साहब की वापसी हो रही है। और कल जो समाअत होगी, चूँकि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत करनी है, और कल अगर ये मौका मिलता है, किसी किस्म की कोई लिंक डाउन या टेक्निकल एरर नहीं आता, तो क्या टीवी चैनल्स इस स्पीच को बराह रास्त दिखाएंगे, पेशी को दिखाएंगे। और अगर दिखाएंगे तो ये कितना बड़ा नैरेटिव होगा खुद, और कितनी बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त सबकी नज़रें इस केस के ऊपर हैं, और बैक टू बैक ज़रा जिस तरह का रिलीफ मिल रहा है तो उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से तनकीद की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, बड़ी कड़ी तनकीद थी। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना इसी तरह जारी रहेगा, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद मसम्मत भी गई और उनका शदीद रद्दअमल भी आया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई गैर पार्लियामानी अल्फाज इस्तेमाल किए गए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, और उनको माफ़ी मांगनी होगी। मुस्लिम लीग नून का रद्दअमल भी आज के इस फैसले के हवाले से तलाल चौधरी साहब ने कहा, दबाव बर्दाश्त ना कर सकने वाला इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। माजी में भी होता रहा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद होती रही, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की तरफ से भी, कि अदालतों के मामले में जहाँ जिसको रिलीफ मिलता है और दूसरी पार्टी उस हवाले से तनकीद करती है इस अदालती सिस्टम पे। लेकिन सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है और जो जिस तरह के मुतालबात सामने आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत से, मौलाना फजल रहमान का मुस्तफ़ी होने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा भी किया है। माशी तौर पे हम वैसे ही बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, और साथ ही साथ जिस तरह का एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है पॉलिटिकली भी, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ख़ुद आज जिस तरह का मोमेंटम बना रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और अपोजिशन जमातें मिलकर, हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरह रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात कह रही है कि हमें रिलीफ नहीं, इंसाफ चाहिए अदालतों से, जो भी लफ्ज़ कह लें, लेकिन एटलीस्ट बहुत दिनों के बाद। और अब बानी पीटीआई चूँकि 2 केसेस में मज़ीद उनके फैसले आने बाकी हैं, कल उनकी पेशी भी है, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मामला किस तरफ जा रहे हैं, कोई फौरी रिलीफ मिलने के चांसेस हैं या नहीं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज कह रहे थे, इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशली मुखातिब करते हुए कहा कि 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ बगावत थी जो नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि वो आइन और बालादस्ती के साथ खड़े हैं, और आइनी तौर पे अगर ये बात करना चाह रहे हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइनी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहती। और हमें पता है कि ये सिर्फ बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, और उन्हीं के पाँव पकड़ना चाहते हैं। ये इस तरह की बातें की उन्होंने, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी आया। इस पर मज़ीद बात करेंगे, ज्वाइन किया है हमें नुसरत भाई साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, साबिक एमएनए है। नुसरत भाई साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के थोड़ी लिए। देर में हमें आसिफ बाजवा साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और सेनेटर ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। नुसरत भाई साहब, किस तरह देखती हैं, बैक टू बैक हम देख रहे हैं, अब फैसले आ रहे हैं, अदालती रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, कल बड़ी पेशी है, वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। अब देखना यह है कि ये भी एक ज़िम्मेदारी है, खान साहब को बहुत दिनों के बाद लोग देख पाएंगे बराह रास्त, वो अपने दलाइल भी देंगे। डेवलपमेंट से बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। आज की के जो 2 केसेस थे, इसके ऊपर मैं आपका इनपुट चाहूँगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, हालात इस कदर गंभीर हैं जी जी कि ऑल्दो आज बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें मिली हैं, लेकिन उसके साथ साथ
दिल जैसे कहते हैं ना अंदर से उदास उदास हो रहा है बिल्कुल, कि पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। रात के 2 बजे गार्ड चेंज होती है उनकी, और आज वो वकील साहब जिन्होंने फैसला देना था वो आयरलैंड जा चुके हैं। आज जिन्होंने आर्ग्यूमेंट करने थे वो आयरलैंड जा चुके हैं। फिर कल खान साहब का टू नेक्स्ट कोई कनेक्शन होगा, कोई बातचीत वो करेंगे, वकील की जगह खुद पेश होंगे। लेकिन हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हुकूमत से कि ये चीज होने देंगे? क्या इस दफा वो केबल को साफ नहीं काटती होगी? क्या इस दफा वो केबल में कोई गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे? ये कैसे हो सकता है कि ये जो उस आदमी की आवाज तक ना सुना सकते हो, तस्वीर ना आ सके, कोई ऐसी चीज ना हो सके, उसका नाम ना ले सके? आप देखिए सबसे बड़ा जुल्म, जी जी पूरी दुनिया जिसको इतनी इज्जत से मोहब्बत से बुलाती है उसका नाम नहीं ले सकते आप पाकिस्तान टीवी के ऊपर। मतलब ये कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं? मुझे तो मतलब अब ऐसी उदासी सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि 80% ऑफ पाकिस्तानी हैव दीज फीलिंग्स कि वो अंदर से उदास हो गए हैं लोग। जब ऐसे लगता है जैसे अब जबकि नजर आ रहा है कि उम्मीद 4 दिन बाद है, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी चीज हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद दिल मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है। जो जो कुछ हमारे साथ हुआ, आप देखें 9 मई का ड्रामा जिस तरह रचाया गया, किस तरह को कमांडर के घर से 2.5 किलोमीटर पीछे तक कोई पुलिस ही नहीं है, कोई बैरियर ही नहीं है। इसी तरह सरगोदा में नहीं है, इसी तरह पेशावर में नहीं है, इसी तरह बाकी जगहों पे नहीं है। वो कहाँ चले गए? जीएसटी के बाहर से कहाँ चले गए? आपको पता है हर आधे किलोमीटर के बाद बैरियर होता है, वो रोकते हैं, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड रखते हैं। मैं खुद कैंट एरिया से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि कोई भी इंसान ऐसे एंटर हो ही नहीं सकता। और वहाँ वो जमान साहब से चल रहे हैं, लिबर्टी जा रहे हैं, फिर वो को कमांडर हाउस पहुंचते हैं और जी वो तो उन्होंने जाके आग लगा दी, तोड़ फोड़ दिया, जबकि उनके वहाँ पहुंचने से पहले सारी चीजें टूट फूट चुकी थी। ठीक है, इसके ऊपर नुसरत भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, ज़रा तहकीकात भी हो रही हैं, होनी भी चाहिए, और पता भी चलना चाहिए कि कौन से अनासिर शामिल थे। और बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। लाइन पे रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ज्ञान चंद साहब ने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। ज्ञान चंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। किस तरह देखते हैं? एक तो ये मैं चाहूँगा सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन माननीय चेयरमैन इमरान खान साहब को 2 केसेस में रिलीफ मिला, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कल उन्होंने पेश भी होना है और वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रा पूरी कौम उनको देख भी पाएगी। चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नॉन तनकीद कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ज़रा सब लोगों को आज़ादी है और अदालती अगर कोई विक्टिम है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं है तो उसको बरी भी होना चाहिए। जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल रहा है, इसको रिलीफ नहीं, हमें तो इंसाफ चाहिए। देखें इनको क्या चाहिए, वो तो नजर आ रहा है। इनको तो चाहिए कि इमरान खान बाहर भी आए और वो जो आज बिलावल साहब कह रहे थे कि ये पाँव पकड़ें और इनको कुर्सी पे बिठाया जाए। इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता, ना लोगों के मसाइल नजर आते हैं, ना कुछ नजर आता है। लेकिन जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है तो ये वही अदालतें हैं जो इनके नया पाकिस्तान में थी। ये वही अदालतें हैं जिनको नजर नहीं आता था कि अदी फरियाल तालपुर साहिबा को कैसे हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। ये वही अदालतें हैं जिनको नजर नहीं आ रहा था कि आसिफ जरदारी को अस्पताल से ले जाया जा रहा था और बीवी आसफा को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो हम तो हैरान हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ये जमहूरी पाकिस्तान हुकूमत है जिसमें इन लोगों को अगर कोई रिलीफ मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। उनको जमानतें मिल रही हैं, अभी केसेस चल रहे हैं, ये बेगुनाह नहीं हुए, इनको अब मिला है, जमानत मिली है, अभी केस को आगे चलना है। ज्ञान साहब ये बात आपकी ठीक है। ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ, और ये आप दुरुस्त निशानदेही कर रहे थे दी फलियार तारपुर साहिबा के वाले से भी, और जिस तरह उनको चांद रात को उठा के लेके गए, ये बदकिस्मती है। चाहे वो हो बुशरा बेबी हो, कोई भी ख़वातीन हो या मर्द हो, सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही सब कुछ होना चाहिए। इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, और ये होता रहा। अदालती सिस्टम हो, पार्लियामानी सिस्टम हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहते हुए और अपने तरीके से काम करना होगा। कोई किसी के डोमेन में
के अंदर मुदाखलत ना करे। ये तो बात होती रही, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ हमने माजी से सीखा नहीं। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल रिलीफ जो बेगुनाह हैं उनको छोड़ देना चाहिए। 1 साल हो गया सानिया 9 मई को भी, जिस तरफ नुसरत भाई साहबा कह रही थी। और ये भी है, आप कह रहे हैं ना केसेस का, तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर केसेस बनते रहे, वो आज किस तरह असम्बली के अंदर बैठे हैं, आपके लोगों पे केसेस बने, तो या तो वो केसेस गलत थे या वो बनाए गलत के लोगों ने सज़ाएँ भुगती। तो यही तो वो सिस्टम है बुनियादी तौर पे, जो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को के केस में कहा यह जा रहा है कि अब फैसला आ रहा है, उनको सज़ा भी हो गई, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो ये इतना फरसुदा निज़ाम है, इस निज़ाम को दुरुस्त फिर कौन करेगा? हम क्या बार बार इस तरह के सानियात से गुजरेंगे? खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शिकंजे में आई हुई है, कल आप आ सकते हैं, कोई और आ सकता है। देखिए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आई है, वो उस दहशतगर्दी की वजह से आए हैं जो उन्होंने आर्मी के जो घर हैं या GHQ है या बाकी तरतीबात हैं। ज्ञानचंद साहब ठीक है, लेकिन साल हो गया, तहकीकात करें और इनको लटका दें। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि उसके बीच में कोर्ट्स आ गई, ये फैसले नहीं हुए, फैसले जल्दी होने चाहिए, वो नजर आ रहे हैं, वो आपके वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, आप उसको बाकी बुशरा बीबी का आपने जिक्र कर दिया, आदि फयाल के। बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ है? उन पे एक केस है, उस केस की वजह से वो जेल में गई, उनको फैसिलेट किया गया कि वो होम अरेस्ट हो, लेकिन उनको बड़ा शौक था कि भाई मैं जेल में रहूंगी। बहुत अच्छी बात है कि जेल में सब रहें, किसी को प्रोटोकॉल ना हो, इसमें से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम में खामियां अपनी जगह पे। हमारे पॉलिटिक्स की ये हालत है कि हम जब एहतजाज करने निकलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कौन सा स्टेट के इदारे हैं, कौन से हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और कहाँ पे हम हमला कर रहे हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि हमें किससे बात करनी चाहिए। मुखालफत तो हम आर्मी की करते हैं, मुखालफत हम एस्टेब्लिशमेंट की करते हैं, पाँव भी उनके साथ पढ़ना है, बात भी उनसे करनी है। ज्ञानचंद साहब, पार्लियामेंट की तरफ बात नहीं करनी है। ज्ञानचंद साहब, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं चलता है ना, पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता। ज्ञानचंद साहब, मैं सिर्फ मैं माजी में ले जाना चाहता हूँ आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान को, जिनके बारे में आजकल असम्बली में बड़े तज़किरे हो रहे हैं, उमर अयूब साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़ी बात की उनके ऊपर, और ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत तनकीद की। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को डैडी कहते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान को डैडी कहते थे और कहते थे कि मैं आपका तीसरा बेटा हूँ। तो ये सर, ये भी तो माजी है, ये हमारी तारीख़ है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून कहाँ से निकली, ये भी तारीख़ का हिस्सा है। तो इस्टेब्लिशमेंट की तो सारे ही पैदावार हैं, सारे ताकत का सरचश्मा इस वक्त तो वही है। PTI अगर बात कर रही है तो आप दोनों जमातें तो बराह रास्त वहाँ से निकली हैं। आप भुट्टो की इतनी सारी वो चीजें निकाल कर आए हैं, तो उसमें PTI कहाँ पे फिट होती है? जिसके PTI नहीं, मैं नहीं निकाल के, आपने जिक्र किया, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, आपने खुद जिक्र किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये तो तारीख है। जी, आप PTI के रिलीज की बात कर रहे हैं, तो PTI ने कौन से कारनामे किए हैं? भुट्टो अगर उनकी कैबिनेट के मेंबर थे तो उसके बाद उसने जमहूरियत के लिए जान दे दी। भुट्टो कभी झुका नहीं। इमरान खान तो आज भी अगर लेटर लिखता है तो आर्मी चीफ को लेटर लिखना चाहता है। भुट्टो ने तो जिया को अपनी जान की भी के लिए भी उन्होंने अपील नहीं की। तो भुट्टो और इनकी क्या कंपेरिजन है जो भुट्टो के केसेस को आप लेकर बैठ जाते हैं? भुट्टो तो कंपेयर नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि ये फौज के पास भाग रहे हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक पार्टी बनाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये अगर आज ज्ञानचंद साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये अगर आर्मी चीफ को बाप कहते हैं तो आपने भी तो आर्मी चीफ को बाप बनाया, हम सब ये कह रहे हैं। बाप तो इन्होंने बनाया, भुट्टो ने कभी नहीं बनाया। भुट्टो साहब ने लिखा है, भुट्टो साहब ने जब से पार्टी बनाई, भुट्टो साहब, ज्ञानचंद साहब, भुट्टो साहब डैडी कहते थे अयूब खान को, डैडी कहते थे। आप पूछ रहे हैं आप ND खान साहब को, वो उसके कैबिनेट के मेंबर थे। तो डैडी क्यों कहते थे? उसके बाद बनाई है। क्यों कहते थे कि मैं एज ए इंडिविजुअल वो थे ना, तो बस यही कह रहा हूँ। इंडिविजुअली एज ए इंडिविजुअली वो देखो आप इस तरह से पार्टीजन बनकर बात नहीं करें तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे, आपने जिक्र किया, मैं नहीं कर रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके कैबिनेट के मेंबर थे, उसको
उसके बाद उसने पार्टी बनाई। जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, इमरान खान एक पार्टी का चेयरमैन है और अपने किए धरे पे जेल में है और कहता है कि मैं तो सजा भुगत रहा है, लिखूंगा जिन पे उनको शिकायत है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, आप भुट्टो ने कभी ये नहीं चले ठीक है, ठीक है, हम आते हैं आपकी किया। तरफ ही आते हैं। बाजवा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं काफ़ी देर से, वो भी सुन रहे हैं गुफ्तगू, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, फिर दोबारा आपकी तरफ आएंगे। मामला सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का या इमरान खान साहब का नहीं है, मामला इस सियासी मजाज का है जिससे हम नहीं सीखना चाहते, चाहे वो 9 अक्टूबर हो, चाहे वो ये इस वक्त की पार्लियामेंट हो। अगेन हम पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी है, सब चीज़ें हैं, ताकत भी है, उसको ताकतवर बनाना नहीं चाहते, तो क्या वजह है? बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बाजवा शुक्रिया। साहब गुफ्तगू आप सुनी होगी आपने नुसरत साहब की भी और ज्ञानचंद साहब की भी। इल्ज़ामात जितने मर्जी हम एक दूसरे पे लगाते रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माजी से हमने क्या सीखा, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपके जो लेफ़्ट राइट जो साइड मिरर जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ माजी के रेफरेंस के लिए होते हैं कि पीछे आपने देखना होता है कि आपने क्या गलती की है या क्या गलती नहीं करनी। देखना आपको फ्रंट की तरफ ही होता है, इसीलिए वो इतने बड़े साइज़ की होती है स्क्रीन। क्या वजह है कि हम माजी में ही फंसे हुए हैं? अभी तक हमें नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या है। हम फ़ायदे भी इसी इस्टेब्लिशमेंट से उठाते हैं, फ़ायदा लेने की कोशिश भी करते हैं। पार्लियामेंट जहाँ पे आप मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं, उसको ताकतवर बनाने की कोशिश ही नहीं करते और ना माजी से सीख रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ गया, एक ने पिंडी में जान दे दी, मियाँ साहब ने इक़्तिदार से हाथ धो के बाहर बैठे, खुद PTI के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो इस वक्त जेल में। सारी इस वक्त की बड़ी जमातें तीनों हैं, तीनों जमातों ने माजी से नहीं सीखा और अभी तक एक दूसरे के साथ ही उलझे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। तो मैं इससे पहले भी लतीफ साहब कई दफा अर्ज करता हूं कि आप बड़ी गहरी नजर से देखते हैं मामलात को, और आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया है या मेरे क्वेश्चन के लिए जो आपने इंट्रो पेश किया है, ये बड़ा ही खूबसूरत है और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है। और आपने 1 मिनट की गुफ्तगू में पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल अयां कर दिया है, और बिल्कुल आपने जो बातें की हैं वो दुरुस्त हैं, और हमारी सियासत के जो किरदार हैं वो बिल्कुल ऐसा ही निभा रहे हैं जिस तरीके से आपने अपनी इस तफसील में बयान किया है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि वाकई ही आज पाकिस्तान में आप किसी भी पॉलिटिशियन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक गोल चक्कर दायरा चलता हुआ नजर आएगा, जिसमें सारे ही उसके अंदर दायरे के अंदर आते गए हैं और दायरे के अंदर ही वो घूमते रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उस दायरे से बाहर हो, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो एक खुदादाद ममलकत है और जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम किस्म के बेनिफिट्स जो हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए रखी हुई हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर तनकीद तो करते हैं और मादी की बात करते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। मैंने जो आज तक सीखा है, जो पढ़ा है, वो यही है कि अगर आप मादी में जाते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आप हाल में रहेंगे तो फिर भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर का सोचेंगे तो आप शायद आगे एक कदम बढ़ सकें। और हमारा आने वाला जो कदम है, अगर इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इसके अवाम के लिए और इस खुदादाद जो ममलकत है जी इसके वजूद को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो बाजवा साहब क्या मिल के बैठ के डायलॉग हो सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है? मैं करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी तरफ ही आ रहा था जनाब। देखें, जब तक आप देखें दुनिया का कोई मामला हो, पाकिस्तान की तारीख नहीं पूरी दुनिया की तारीख गवाह है कि दुनिया का कोई मामला हो, अल्टीमेट सोल्यूशन जो है एंड ऑफ द डे आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा। जब तक आप टेबल के ऊपर बैठेंगे नहीं, उस वक्त तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। और अगर आप टेबल के ऊपर बैठ के किसी मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, तो इसका मतलब है कि आपके पास आर्गुमेंट्स नहीं है, आपके पास शऊर नहीं है।
जो लोग टेबल पे मौजूदा बैठते सूरत में बाजवा हैं साहब, चूंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, मौजूदा सूरत में तमाम स्टेक होल्डर्स बैठना नहीं चाह रहे या कोई बैठने नहीं दे रहा? ये दोनों ही बातें रेलेवेंट है, ये दोनों बातें रेलेवेंट है। बैठना भी नहीं चाह रहे और बैठने भी नहीं दे रहे, लेकिन जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, उस वक्त तक हल नहीं निकलेगा। और जब आप बैठ जाएंगे तो जिस तरफ आपने इशारा किया है वो फिर आपको उठाएंगे नहीं, वो आपको उठा नहीं सकेंगे। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप जमहूर की आवाज बनते हैं, और अगर आप वोट की बात करते हैं, और जमहूरियत का मतलब, जमहूर का मतलब वोट है। निजाम जो बुक्स में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जमहूरी निजाम एक ऐसा निजाम हुकूमत है जिसमें वोटों को या इंसानों को गिना नहीं जाता, बल्कि तोला नहीं जाता, बल्कि वोटों को गिना जाता है। अब तो सर तो गिना भी नहीं जा रहा है ना, अब तो फॉर्म 45 और 47 ही गिने जा रहे हैं, ये भी बड़ा मसला है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, पार्लियामेंट को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इश्यूज़ क्या हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डायलॉग की बातें कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब का रेफरेंस भी उन्होंने दिया। इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं? नुसरत भाई साहब, आसिफ बाजवा साहब और ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, तीनों मेहमानों से पूछेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, मामला बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे माशी और सियासी तौर पर। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।